सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अरशद वोरा साहब, मोटे मोटे मुतालबात क्या हैं? क्या पीपल्स पार्टी को और क्या बात माननी पड़ेगी कि आप अपना धरना, अपना मुजाहरा नहीं करेंगे? देखें, आप समझे प्लीज थोड़ा सा, ये इशू नहीं है कि ये 4 में 1 में दे दिए और 2 में 1 में ले लिए। सबसे बेसिक चीज ये है जो अभी इन्होंने चेंजेस किए हैं उस अमेंडमेंट में, आर्टिकल 7 जो आपको डिफाइन कर रहा है, उसमें 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज हटा के इलेक्शन कमीशन किया है। तो क्या ये आईन पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जिस्ट कर रहा है, वहां आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन, विच मीन्स कि आपकी आगे जाके क्या आपने कोई नया इलेक्शन कमीशन प्रोविंस का अलग से बना देना है जिसका कोई कंट्रोल नहीं होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। उसके बाद फिर जो है आर्टिकल 222 जो है डिलिमिटेशंस में, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको अभी पीएफसी अवार्ड का बताया कि पीएफसी अवार्ड के तरीकाकार के लिए आपको एक साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को बना के, कमीशन बना के, उसकी एक फॉर्मुलेशन तय हो कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है वो नीचे तक ट्रिकल डाउन करे और उसके बाद तमाम महकमे, यानी कि अभी पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ सहना है, अभी एहतजाज जो और होने। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं, मैं पहले सेगमेंट में बात कर रहा था शाह इमाम साहब से जो लॉ रिफॉर्म्स हो रही हैं उसके हवाले से, लेकिन चूंकि ईडीओ हेल्थ रह चुके हैं और एक पूरा सिस्टम आपने एसएलजीओ के तहत चलाया था, ये जो जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीएसपी डिमांड कर रहे हैं, जो मुशर्रफ साहब का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, उससे कितना करीब है जो ये विक्ट्री जमात इस्लामी ने हासिल की है? देखिए, जमात इस्लामी तो फेस सेविंग अपनी कर रही है, 29 डेज और बैठने के बाद भी कुछ लेके नहीं गई है। क्यों? उन्होंने तो एम्प्टी प्रोमिसेस हैं और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी पिछले 35 साल से कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं और कोई भी एग्जीक्यूट पीपल्स पार्टी ने तो आज तक नहीं किया। लिखे हुए एग्रीमेंट्स पे भी इन्होंने, नेमतुल्लाह साहब के दौर के अंदर जो पावर्स थी मेयर के पास, जमात इस्लामी ने वो पावर्स हासिल की हैं इस धरने में? नहीं की। कैसे? देखिए, वो उसमें एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी। पैसे एसएलजीओ में डायरेक्ट फेडरेशन से आते थे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अगर ये प्रोविंशियल फाइनेंशियल उसका वो बात करते हैं कि अथॉरिटी हो, तो वो उसमें पेमेंट जो है वो एनएफसी से डायरेक्ट पीएनएफसी में आने चाहिए। जो वोरा साहब कह रहे हैं, वोरा साहब तो कह रहे हैं कि वो बने और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पहले पैसे आए फेडरेशन से और फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनको पैसे दे। नहीं, आप कह रहे हैं डायरेक्ट आ जाए। अच्छा। जो भी इनके पैसे हैं, ये डिमांड होनी चाहिए, जो पैसे हैं वो डायरेक्टली आ जाए। जब तक आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी बल्दियाती इदारों में, उस वक्त तक ये डिपेंडेंट रहेंगे और वो पैसे रोक देंगे। आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे, आपके फ्यूल के पैसे नहीं होंगे, आपके पास जो है कचरा उठाने की गाड़ियों के पैसे नहीं होंगे। तो एसएलजीओ से तो बहुत फ़र्क है, ये जो 2013 का बनाया। सैयद अब्दुल रशीद साहब जो रुकन सिंध असम्बली हैं, इस पूरे जो जमात धरना था उसके पायनियर हैं, बहुत बात करते रहे, अभी मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब, ये जो आपने बात सुनी शाह इमाम साहब की और आपने अरशद वोरा साहब की भी शायद बात सुनी हो कि आपने जो हासिल करना था, जो नेमतुल्लाह साहब के पास जो पावर थे, वो पावर्स आपके पास अब मेयर वाले पावर्स अब आपके पास नहीं है जो नेमतुल्लाह खान साहब के वक्त थे। क्या कहेंगे अब्दुल रशीद साहब? मेरा ख्याल है उनको आवाज नहीं जा रही। ये सवाल मैं रेहान हाशमी साहब से कर लेता हूँ, मेयर रहे हैं, एमएनए भी रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है। रेहान हाशमी साहब, क्या अचीव किया है जमात इस्लामी ने और आप लोग जो धरना दे रहे हैं, आप जो एहतजाज कर रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज के अंदर खासतौर पर आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है रेहान हाशमी साहब, आवाज़ मैं टेक्निकल टीम से कहता हूँ कि आपके अब्दुल रशीद साहब, मैंने सवाल किया था, लाइन आपसे डिस्कनेक्ट हो गई थी। जो आपने हासिल किया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से आपने मुआहदे के तहत हासिल किया, ये वही इख्तियारात हैं जो नेमतुल्लाह खान साहब के पास थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की जद्दोजहद जो है वो नतीजा खेज हुई है जी। और हमने जो 2013 के अंदर
जो तरमीम की गई थी, जो MKM और पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ कानून था, आज उसके अंदर तरमीम का फैसला किया गया है और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का चेयरमैन जो है वो अब मेयर कराची होगा। इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो उसका कराची चैप्टर है, इख्तियारात मेयर को मुंतकिल कर दिए गए हैं। ऑक्ट्राई जिला टैक्स जो है वो 1999 में जो मौजूद था, जो पीपल्स पार्टी ने बाद में 27% कर दिया था, पहले 76% था, और इस मुआहदे के तहत इनको 1999 वाला ऑक्ट्राई जिला टैक्स जो है वो देना है। इसी तरह हमने जो है वो PFC वाले जो मामला थे, जो जी अब्दुल रशीद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब्दुल रशीद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, रेहान हाशमी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त मुजाहरा कर रही है कराची में 3 तलवार के पास, खवातीन उनकी मुजाहरा करें, उस तरफ भी चलते हैं, धरना किस तरह का हो रहा है, मुजाहरा कैसा हो रहा है। लेकिन आप बताइएगा पंच लाइन्स क्या है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या चाहती है सिंध गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साल से पूरा पाकिस्तान सुनता आ रहा है MKM का एक बयानिया कि बेइख्तियार मेयर के पास इख्तियार नहीं, बल्दियाती इदारों का इख्तियार बल्दियात के पास होना चाहिए। ये वो बयानिया है जो MKM साल से कहती हुई आ रही है, और आज तमाम पार्टी जो मुख्तलिफ फोरम पर मुख्तलिफ तरीके से जो दोहरा रही है, एहतजाज कर रही है, अपने रेजोल्यूशन का इज़हार कर रही है, वो MKM का बयानिया ही कह रही है, लफ्ज ब लफ्ज वो तमाम चीजें जो MKM कहती रही। चले, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। और नेशनल TV पे बैठे आदमी को खास तौर पर अगर वो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी का नुमाइंदा है, रिकॉर्ड की बात करनी चाहिए। अभी मेरे भाई ने कहा कि 2013 का कानून, तो मैं रिकॉर्ड पर लेकर आ रहा हूँ कि 2013 का वो कानून जब इसको पास किया गया तो वाहिद जमात MKM है। MKM के अलावा हमारे कोलिशन पार्टनर्स ने भी, हमारा उस वक्त अभी के जो कोलिशन पार्टनर है उस वक्त हमारे कोलिशन पार्टनर नहीं थे, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मां सवाए MKM पाकिस्तान के एहतजाज किया, MKM ने भरपूर एहतजाज किया, वॉकआउट किया, असेंबली के बाहर तकारीर की। 2013 का कानून तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2021 का कानून में तो बुनियादी तौर पर कानून में तरामीम है और अथॉरिटीज ले दें, आप लेकर दे दें, कुछ अथॉरिटीज दे दें, ऑथराइज कर दें। रेहान हाशमी साहब, आपकी अब तक डिमांड क्या है? आपकी मुझे 2-3 डिमांड बताइए, आपकी क्या है? जमात इस्लामी ने विन कर लिया है मैदान, आपके पास अब आप क्या मुतालबात हैं आपके पास? बिल्कुल क्लियर करेंगे, वो तो बेवकूफ बनाए। ये वो मुतालबात के जो के 2013 के कानून में तरामीम को पीछे कर लिया। भाई 2001 का कानून जो के मुशर्रफ साहब ने लेकर आए थे। रेहान हाशमी साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ सिंपल, छोड़े कानून को, आप बताएं आपके 3 बड़े मुतालबात क्या है? फाइनेंस कमीशन, अच्छा ठीक है, ऑटोनॉमी, जी, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर करना, सॉलिड वेस्ट को खत्म करना, निचली सतह तक इख्तियार लाना, आर्टिकल 140 का इतलाक करना, आर्टिकल 7 की पासदारी करना, को खत्म करके 2001 के कानून को रिफॉर्म करना। अच्छा चले, मैं अब्दुल रशीद साहब से उनका वर्जन ले लेता हूं, उनकी आवाज उस वक्त मुनक़ता हो गई थी, आप अपनी बात भी पूरी कर लें। और ये जो इस वक्त आवाज उठ रही है MKM, PSP और PTI ये बात कर रहे हैं कि जमात इस्लामी ने वो मुकम्मल तौर पर जो मुतालबात थे उस पर मुआहिदा नहीं किया। अब्दुल रशीद साहब, देखिए, पहली चीज तो मेरा तजर्बा नहीं है, वो वक्त के साथ ही चीजें आएंगी। तो मसला इस वक्त ये है कि जी जो ये लोग इस वक्त जमात इस्लामी के इस मुआहदे से मुतमईन नहीं है, तो इनके लिए तो है कि इनसे पूरे कराची के लोग ही मुतमईन नहीं है। ये इक़्तिदार में रहे, इनके पास मेयरशिप रही, इन्होंने कानून बनाए, उसमें तरामीम की, लेकिन डिलीवर करने में नाकाम रहे। इस वक्त जमात इस्लामी ने कराची का मुकदमा लड़ा है और बहुत बड़ी पेशरफ्त है, यानी फाइनेंशियल इख्तियारात को भी लिया है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से, और आइन में जो इन्होंने शब-खून मारा था तरामीम करके, फाइनेंशियल इख्तियारात आपने ले लिए हैं, ये इस पे मुआहदे के अंदर है आपके पास? फाइनेंशियल इख्तियारात लिए ना, यानी कौन सी बात इनकी समझ नहीं आ रही है। यानी ऑक्ट्राई जिला टैक्स कहाँ था? इनको मिला था वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे, नहीं मिला था। आज ये मुआहदा हो गया कि वो मिलेगा, के बाद जो है वो काम मिल रहा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।